नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव, जय संकट मोचन महाबली हनुमान। स्वागत है हमारे आज के सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्य करें मैं और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा। आज के इस वीडियो में तो सिंह राशि वालों, चिमटा सावधान, घर में ही एक सांप पाल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो भी आपको वीडियो में हम ज्ञान दे रहे हैं यानी कि बातें बता रहे हैं, वह सभी एकदम 100% सत्य होंगी। बिल्कुल शांत होकर वीडियो को देखना। दोस्तों, आज दोपहर 2:29 के बाद आपके घर के दरवाजे पर राज तिलक लगने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और यह जो आपके घर में सांप के रूप में एक देवता पल रहा है, वह तो आपको कोई नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन आपको भी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप अनजाने में जाने, अनजाने में कोई भी गलती अनजाने में ही कर दी तो फिर आप खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। दोस्तों, हम तो जान रहे हैं कि यह देवता जो आपके घर में सांप के रूप में पल रहे हैं, ये तो आपको नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आप गलती से भी उसे घर से मार भगा देंगे। तो फिर दोस्तों, आपके जीवन काल में एक भयानक तूफान, आंधी से भी तेज भूचाल मच जाएगा। दोस्तों, डंके की चोट पर कहता हूं दोस्तों, इसे मजाक में लेने की भूल मत करना। हम जो आपको बातें बता रहे हैं, यूं ही नहीं बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। आपके ग्रह गोचर के आधार पर जो भी आपकी कुंडली में निकलता है, यानी कि आपकी कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ रहता है, वही हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, आपके भाग्य से जुड़ी और आपकी किस्मत से जुड़ी आपकी पूरी जिंदगी की जानकारी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, और वही ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। आपको सतर्क कर रहे हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है और किन किन चीजों का आपको सेवन करना है और ना करना है। दोस्तों, लास्ट में हम जानेंगे कि अपना भाग्य आप कैसे बदल सकते हैं, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले हम आप सभी को वीडियो में जो बता रहे हैं कि एक देवता आपसे बेहद प्रसन्न हो चुके हैं। जी हाँ, वही देवता जो कि आपके घर में सांप के रूप में पल रहे हैं। अब इस दरार धमकाकर बाहर भाग दोगे तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यूं कहे तो भगवान भोलेनाथ जी आपकी राशि में तांडव करेंगे। जी हाँ, बहुत बड़ा भूचाल मच जाएगा अगर आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ जी तांडव करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें का अंत से, यानी कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो शेषनाग रहते हैं, वही शेषनाग आपके घर में पल रहे हैं और आपके घर परिवार की आपकी रक्षा सदियों से करते आ रहे हैं और यहाँ से करते रहेंगे। लेकिन आप उसे बाहर भगा देंगे तो फिर आपके जीवन काल में बुरा वक्त शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं तो क्या, कोई तांत्रिक भी आपको नष्ट होने से नहीं रोक पाएगा, यानी कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। आपका घर तास नष्ट हो जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा, आप रोड पर आ जाओगे। यूं कहें तो दोस्तों, देख मांगने के काबिल भी नहीं रहोगे, क्योंकि आप सबसे बड़ा पाप कर दोगे तो दुनिया में आपको जन्नत में भी नरक की यदि समान कोई जगह भी नहीं मिलेगा। इसीलिए समय रहते हम आपको इसीलिए सतर्क कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि समय रहती सावधान रहें। और इन एक देवता को पूछिए, उन्हें दूध पिलाई और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जी हाँ। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि भोलेनाथ के अंश बजरंग बली है, जो कि भगवान श्री राम जी को मानते हैं, और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग भगवान हनुमान जी को पूजते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको जानकारी दे नहीं जा रहा हूं, यानी कि जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, अगर आप कर लेंगे अपने जीवन काल में, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही कारगर और रामबाण साबित होगा आपके लिए। जी हाँ, मैंने भी यह उपाय करके देख लिया है और अपने जीवन काल में अपने लक्ष्य को हासिल किए हैं। अगर आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी यह उपाय करना चाहिए, और हम आपको यही कहेंगे कि आप एक बार अपने जीवन काल में उपाय को कर लें। आपका भाग्य बदल ना जाए तो फिर कहना दोस्तों, हम आपको जो भी जानकारी देगी वह 100% सटीक होगी आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें, लेकिन उपाय बताने से पहले हम आपसे भी से एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी भक्त इस वीडियो में पहली बार आए हैं, वह सभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और चैनल को भी सब्सक्राइब करके भगवान हनुमान जी का आभार व्यक्त करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर थैंक यू गुरु जी जरूर लिखें। हमारी ओर से आपको वह समस्त कार्य बनने का एक आशीर्वाद मिलेगा, और हम यही चाहेंगे कि आपका कार्य 100% बन ही जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पूरा जान लेते हैं कि वह कौन सा उपाय है जो आपको करना है। जी हाँ, तो दोस्तों बता दें कि शनिवार को या फिर मंगलवार के दिन आपको 108 अकुआ का पत्ता लेकर उसे माला बना लेना है।
और फिर दोस्तों शनिवार को या फिर मंगलवार को सुबह स्नान आदि के बाद अगरबत्ती और इलायची दाना लेकर आपको भगवान बजरंग बली के भोग लगा देना है। और जो भी अपने अगुआ के पत्ता को माला बनाया है उसे भगवान बजरंग बली के गले में पहना देना है। और फिर एक मंत्र को बोलना है। मंत्र इस तरह बोल AUM हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जब कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। और फिर दोस्तों एक पान का पत्ता दुकान से खरीद लाइन और उसे पान के पेट में आपको अपनी अर्जी को लिख देना है। उसके बाद उसे पान के पत्ते को भगवान के चरणों में यानी कि महाबली हनुमान जी के चरणों में रख देना है और अपने सर को भगवान हनुमान जी के चरणों में झुक जाना है और उसे अपने मन में अपने अर्जी को बोल देना है। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके उल्टे पांव से बाहर यानी कि मंदिर से बाहर निकल जाना है और घर चली जाना है। उसके बाद देखना दोस्तों 2 दिन के बाद आपको इसका असर आपको अपने आप खुशी देखने लगोगे। आज तक जो भी इंसान अपने जीवन काल में ये मंत्र और ये उपाय को किया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है और आपकी भी मनोकामना पूरी होंगी। बस आप सच्चे भक्ति भाव से भगवान को याद करें और अपनी अर्जी को उनके चरणों में अर्पित करें। फिर देखें दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी दुख तकलीफ आप झेले हैं वह सभी दुख तकलीफ भगवान बजरंग बली सभी के संकट दूर करने वाले चिरंजीवी हैं और आपके भी दुख तकलीफ को नष्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भगवान हनुमान जी को एक वरदान के रूप में उन्हें दिया गया है और उसे वरदान प्राप्त हुआ है श्री राम जी से यही कि जो भी भक्त थे तुम्हें कोई भी संकट में अगर हनुमान जी को याद करेंगे तो उनका संकट का निवारण होगा। और जो भी भक्त मंगलवार को बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करेंगे उनके जीवन काल में जो भी दुख तकलीफ है परेशानी है वह जड़ से खत्म होगी। यहाँ तक कि दोस्तों शनिवार के दिन अगर आप सरसों का तेल शनिदेव को चढ़ाते हैं यानी कि बजरंग बली के चरणों में अर्पित करते हैं तो उनसे शनिदेव खुश होकर आपको शनिदेव से छुटकारा दिलाएंगे और आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास है वह भी दूर होंगे और सकारात्मक शक्तियों का वास होने का स्टार्ट हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएंगे और आपके घर में धान की बारिश होने लगेंगे। यकीन मानिए दोस्तों ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो आपको हम आपकी कुंडली को देखकर ही हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। हम आपको वीडियो में जो भी जानकारी हम दिए हैं जो भी उपाय हम आपको बताएं हैं मंत्र बताएं हैं वह अगर आपने अपने जीवन काल में कर लिए अपने दोस्तों को भी बताएं वह भी है उपाय करके अपने जीवन काल में अपने सफलता को हासिल करेंगे अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। यहाँ तक कि ग्राफ बिजनेस कारोबार या कोई भी काम कर रहे हो कहीं जा रहे हो शुभ काम के लिए वह आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ आपको यह उपाय को करना पड़ेगा तभी आप अपने जीवन काल में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे और अपने सफलता को हासिल करेंगे। यही कारण है कि हम जो भी उपाय हम आप सभी के लिए लाते हैं आप सभी के बीच रखते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो को तो देख लेते हैं सुन लेते हैं लेकिन क्या करते हैं उसके बाद मोबाइल को अपने घर में रख के जो भी बातें हम आपको बताते हैं उन्हें आप भूलकर छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। हमारी बात को ध्यान में नहीं रखते दिमाग में नहीं बिठाते हैं कि मैं क्या आपको क्या बताया और क्या सुनाया क्या उपाय बताया वह सब अपने एक काम से सुन लेते हैं और दूसरे काम से निकाल देते हैं। ऐसा मत करिए। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो हम आपको जो उपाय बताएंगे उन्हें आपके करना पड़ेगा तभी आप अपने सफलता को हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप क्या करते हैं वीडियो को तो आधे अधूरे में देख लेते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा मत करिए, हम आपसे तो कुछ नहीं मांगते हैं, बस आपसे यही मांगते हैं कि आप वीडियो एक को प्यार से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे हृदय भाव से लिख दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ही भला होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, विचित्र सी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेगी। जिंदगी में आप सोच तो करते थे कि यह आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं। कभी विश्व आपको मिली नहीं, भी सुख आपके जीवन में अचानक आने लग जाएंगे। बस इन देवता की कृपा आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह देवता जो है कि आप इस सबसे बड़े हितैषी देवता हुए, सबसे बड़े मित्र देव हुए। वैसे तो सभी देवी देवता आपके मित्र हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। जब हम आपको इन देवता के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दो, आस्था विश्वास रखना छोड़ दो। उनका अपना महत्व है, उनकी अपनी कृपा है, उनमें जो आपकी आस्था है
भाव है उसे अवश्य बनकर ही रखना। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक देवी देवता की पूजा पाठ को अधूरा छोड़कर दूसरे देवी देवता से आप कृपा कर लेंगे। ये तो कभी आप सपने में भी मत सोचना। तो जिसमें आपका भाव है उन्हें तो आप साथ कर रखी है, उनकी साधना, उनकी पूजा पाठ करते रहिए। लेकिन उनके बारे में जो हम अब आपको बताएंगे, इनके लिए आपको कुछ हम उपाय अवश्य बताएंगे। उन उपायों को आप कर लेना, बस इतने से ही आपका काम बन जाएगा। अब एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं की श्री तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र और नई आपातकाल पर किए चारी, यानी कि सबसे पहले आपके अंदर कितना धीरज है, कितना धैर्य है, इसे आपको परखना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान का वक्त बुरा होता है तो उसका धीरज भाई उसका साथ छोड़ देता है। वह घर की जगह अधीर हो जाता है, हर जगह जल्दबाजी करने लगता है। तो वह जब ज्ञान की चर्चा होती है, जीवन को बदलने वाली बातें जहां हो रही होती हैं, वहां भी वह जल्दबाजी करने लगता है और जरूरी बातों को चूक जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी बुरे वक्त में, यानी जब आप परेशानी में हैं, उसे समय आप अपने धैर्य की पूरी परीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वक्त में यही चार है जो आपको मुसीबत से बाहर निकलेंगे। धीरज, धर्म मित्र और नई, यानी कि यह चार ऐसे हैं जो आपके सबसे अच्छे मित्र हैं और आपको हर परेशानी से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। बस आपको उनके ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा और उनके अनुसार चलना होगा। तो बस में टू प्रिवेंट करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने को अपने हाथों से बदल डालेंगे। तो चलिए इस बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हम चाहेंगे कि आप माता रानी को अवश्य व्यक्त करें और उसमें एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली, जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, कृपा करो। माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी कि साथ साथ माता रानी के तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे इस चैनल परिवार की ओर माता रानी की दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में सुख घड़ियां अपने आप आकर्षित होने लगेगी कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद स्वयं ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, इस वीडियो में जो बातें हम आपको बता रहे हैं, तुम बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बातें हुई गुरु ही अपने शिष्य को जीवन बदलने के उद्देश्य से बता सकता है। ये बात है बहुत ही जरूरी है, बारीक है और खुद है। आज के समय में लोगों में धर्म को धंधा बना लिया है, इसलिए जरूरी बातें, जीवन को बदलने वाली बातें दूसरों को पता नहीं कि बदले में धन मांगने लगते हैं। व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम इसे माता रानी की सेवा समझकर करते हैं और आप उससे कुछ माता रानी के आदेश पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे जीवन की व्यवस्था तो माता रानी स्वयं ही देख लेती है, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यूं ही देखते देखते दिन एक कमेंट देखा जो हमारे दोस्तों हैं, वह हमसे कह रहे थे कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, वही हमारे जीवन को बदलेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है हमारे पास है, इसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ सीख अवश्य मिलेगी। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा एक बार पानी में डूबने लगा। इसी वजह से पानी में पहुंचा और भाई टोपी लगाते डूबने लगा। तो उसके पास किनारे पर ही एक और बच्चा खड़ा हुआ था। अचानक डूबते हुए बच्चे के पास एक नाव आ गई, तो उसे बच्चों ने कहा जो किनारे पर खड़ा था कि जल्दी से उसे नाव में बैठ जाओ और अपनी जान बचा लो। तो वह बच्चा बोला कि मुझे किसी नाम की जरूरत नहीं है, मेरी प्राणों की रक्षा तो स्वयं भगवान करेंगे, क्योंकि मेरा उन पर पूरा भरोसा है। तो वह नाव चली गई। इसी पर दूसरी नाव ऑफिस से आई है कि नारी पर खड़ा बच्चा चिल्लाया कि अरे मूर्ख, जल्दी से उठाना, ऊपर बैठ जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन उसे बच्चों ने फिर से वही बात कही कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरी प्राण की रक्षा तो भगवान करेंगे, मुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं है।
और वह नव भी चली गई। कुछ देर बाद वह बच्चा डूबकर मर गया और भगवान के सामने पहुंचा। करने के बाद जब हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, या फिर हमने थोड़ी बहुत मंत्र जाप कर लिए, तो भगवान या माता रानी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जी नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि जो होता है हमारे भाग्य के लिए अच्छा होता है। अगर आज कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि आपने स्वयं की जिंदगी में हमेशा दुख देखा है। अब आपके सारे दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो भी परेशानी है, स्वस्थ प्रकार के परेशानी और देवी माँ का आशीर्वाद से खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ कि मजाक में मत लीजिएगा। आज के इस वीडियो को नए साल में पहली बार आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। भगवान की लीला आप लोगों के सामने अब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान की महिमा आपके ऊपर मेहरबान है और उनका आशीर्वाद सबके समस्त रुके हुए कार्य बनने वाले हैं। आपके जो भी बिगड़े अधूरे काम हैं पूरी तरीके से बदल जाएंगे। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। कृपया करके इसे मिस करने की भूल ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिंदगी में पहली बार आपको इतनी बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलेगी। आज से पहले आपको इतनी बड़ी खुशखबरी कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि अब आप लोगों का सोया हुआ नसीब जगाने वाला है और आपके हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान आपके सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े घटना होगी, मजाक नहीं कर रहे हैं। भोले बाबा की महिमा ही अपरंपार होती है। जिसकी भी जिंदगी में एक बार मेहरबान हो जाते हैं, उसकी जिंदगी में चारों तरफ से खुशी आने लगती है। और यह बात एक भी परसों छूट नहीं निकलेगा, कसम खाकर कहते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे खुशियां आपको मिलेंगे। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें पता चल रहा है कि नए साल के तीसरे दिन में ही आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगेगी। ये क्या है कि दोस्तों, पैसों से भरी पेड़ हाथ लगेगी और भगवान आपको नए साल में यही देना चाह रहे थे, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण आपको नहीं मिल पा रहा था। परंतु अब हर हाल में आपको ये सरप्राइज मिलकर रहेगा। हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली का हम बहुत अच्छी तरह विश्लेषण किया है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम बताना चाहेंगे कि नए साल में एक देवी माँ का चरण आपके घर पड़ेंगे, और जैसे ही इस देवी माँ का चरण आपके घर में पड़ेंगे, आप लोगों का घर सोने चांदी पैसों से भर जाएगी। और नए साल की शुरुआत में ही ऐसा होगा, इसलिए आप ही मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत में आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और खुशखबरी हर तरफ से आपको मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही समय, भगवान की महिमा आपके ऊपर हो चुका है। अब भयंकर ही भयंकर घटना होगा और कई क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा आपकी कुंडली में संकेत मिल रहा है और हम आपकी कुंडली को देखकर ही आपको हम जानकारी बता रहे हैं। इसलिए वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके ही फायदे के लिए आपको हम बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नए साल में हर हाल में भगवान आपको यही देना चाहते हैं। ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार आपको एक साथ इतने सारे पैसे मिलेंगे और ये बात 100% सत्य होकर रहेगा। दोस्तों, भगवान की कृपा अब आपके ऊपर कुछ इस प्रकार होगी, अब कभी भूल नहीं पाओगे। जी हाँ।